अभी कुछ बाकी है? जो बाकी है वो भी हट जाएगी। सुधार तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप भाई? जी सर, जी 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 सर, ऐसा है, सुधार तो हुआ ही है प्रदेश में। और यहाँ पे जो आज सैनी समाज की जो सभा थी, ये मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये सैनी समाज के लिए ही थी। मैं चाहूंगा कि ये हर समाज के लिए थी सभा आज। सब लोग आप तो भाजपा को कह रहे हैं। आज ओबीसी का आरक्षण था, किस तरह सारी नौकरी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, अभी लेखपालों की भर्ती थी, आज ओबीसी के आरक्षण को खाया गया। कहां से फिर ओबीसी का रह जाएगा? ठीक है भाई, सरकार तो दलती बढ़ती रहती है, चलती रहती है, सब अपने को अच्छी बताते हैं, लेकिन ये जनता बेहतर करके बताएगी। अभी 2024 में आपने देखा समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी अधिक होती है, इसके लिए हम भी सहमत है इस बात से। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानना केशव पड़ेगा। जी ने जो कहा सही कहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल। ठंडी के इस मौसम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर पहुंचे और मौका था बाबू मुल्कराज जी की मूर्ति के अनावरण समारोह का। तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, हजारों की भीड़ पहुंची है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में गर्माहट बढ़ा गए, यानी कि पारा गर्म कर गए राजनीति का, जब उन्होंने बोला असली समाजवाद का चेहरा तो बाबू मुल्कराज सैनी था। आज जो समाजवाद की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वो असली नहीं नकली समाजवाद है, गुंडे माफियाओं का समाजवाद है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वो लोग जुड़ चुके हैं जो इस जनसभा में जब मुल्कराज जी के लिए मूर्ति अनावरण के लिए संयोजित की गई थी उसमें मौजूद थे। देखते हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात का जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि असली समाजवाद आखिर कौन सा रहा है, आज वाला या पुराने वाला। हमारे साथ में अशोक जी, कौरपाल जी और तमाम वो गणमान्य लोग हैं जो इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बात करेंगे। जी भाई साहब, आप तो रैली में थे, इसमें जनसभा में थे, सीधा बोला कि जय असली समाजवाद तो बाबू मुल्कराज जी थे, आज वाले नहीं थे, क्या कहना चाहेंगे? असली समाजवाद ये है जो समाज की सेवा के लिए काम किया जा, और सादगी जो मुल्कराज सैनी जी में दिखाई दी और उसके बारे में सुना, जो बोलना जरा वो वाकई ही प्रेरणा स्रोत है समाज के लोगों के लिए। हमें एकजुट होकर के मुल्कराज से प्रेरणा लेकर के और सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ राजनीति करनी चाहिए। हम सब लोग राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने का काम करते हैं, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और आज उनकी मूर्ति अनावरण के मौके पर समाज के सब लोगों ने जिस प्रकार के इस ठंड के मौसम में यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है, वो वाकई समाज के संगठित होने की दिशा में एक देख, यहाँ पे कौरपाल जी एक बात उन्होंने कही है कि जो आज समाजवाद की बात करते हैं, जो आज समाजवाद का बड़ा चेहरा बने हुए हैं, वो समाजवाद नहीं है, वो गुंडोवाद का जो समाजवाद है, वो माफियाओं का समाजवाद है। इसके लिए क्या वास्तव में ऐसा है कि समाजवादी पार्टी पे उन्होंने बड़ा आक्षेप किया है, उंगली उठाई है? कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये राजनीति है और उसी राजनीति का हिस्सा यहाँ भी दिखाई दिया कि भाई राजनीति मंच था ये? नहीं, राजनीति से सामाजिक मंच था। बात राजनीति का नहीं, है ये राजनीति। इन्होंने कहा कि गुंडा माफियाओं का समाजवाद है, क्या वो सच में गुंडा माफियाओं का समाजवाद है? क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ खैर, समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी अधिक होती है, इसके लिए हम भी सहमत है इस बात से। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानना पड़ेगा। केशव जी ने जो कहा सही कहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा। अभी गुंडागर्दी पे लगाम लगी है। माफिया जितने भी देश प्रदेश में थे, उनको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। सभी लोग मानते हैं इस बात को। आप भी मौके में मौजूद थे, आपने भी सुना केशव जी का पूरा भाषण सुना है। क्या अच्छा लगा आपने कि जब उन्होंने ऐसा बोला जो समाज का हित छिपा हुआ हो, हमारे प्रदेश का, हमारे सहारनपुर का जिसमें हित, आपने देखा कुछ ऐसा बोला उन्होंने? बोल रहा जी जी यही बोल रहा जी, मतलब थोड़ा जोर से बोलिए जी। समाजवादी पार्टी के जो सरकार होती है उसमें तो गुंडागर्दी खैर होती है जी ये तो हो ही है जी तो उससे हट के बीजेपी को अगर सपोर्ट करेंगे जी। तो गुंडागर्दी से निजात मिलेगी। जी जी तो नहीं, हाल फिलहाल में तो जय प्रदेश में भी और देश में भी जय बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी और मोदी जी की सरकार है, क्या निजात मिल गई है गुंडा माफियाओं से? बहुत कुछ मिले जी, अभी कुछ बाकी है? जो बाकी है वो भी हट सुधार तो हुआ जाएगी। है। सुधार तो सुधार तो कुछ हुआ ही कहना है। चाह रहे हैं आप भाई? जी सर, जी 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 सर, ऐसा है, सुधार तो हुआ ही है प्रदेश में। जी। और यहाँ पे जो आज सैनी समाज की जो सभा थी, ये मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये सैनी समाज के लिए ही थी। मैं चाहूंगा कि ये हर समाज के लिए थी सभा आज। गुज्जर समाज हो, हरिजन समाज हो, कश्यप समाज हो, सभी समाज के लिए एक प्रेरित थी। और उन्होंने जो अपने व्याख्यान दिए वो बड़े मुझे अच्छे लगे हैं और मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। जी जी और जो गुंडा माफिया थे, देखो अगर पूरा हम ये गुंडा माफिया नहीं वो कर पाए कवर, तो धीरे धीरे कवर हो रहा है, जी। धीरे धीरे कवर हो रहा है। जो भी दंगाई सामने आ रहा है उसका इलाज भी हो रहा है सरकार के द्वारा। सैनी समाज है भाजपा का बेस वोट माना जाता है। 2017 की मैं बात करता हूँ, 14 में तमाम वोट मिला है सैनी समाज का भारतीय जनता पार्टी को। क्या इस बात से गदगद हुआ सैनी समाज जब उन्होंने बोला गुंडा माफियाओं का चेहरा आज समाजवाद का चेहरा, असली चेहरा तो बाबू मुल्कराज जी थे?
नहीं सर, देखिए मुल्क की राज से हमें हमारे पूर्वज थे, मेरे पापा जी थे, मैं सफदलपुर से ही हूँ। जी, और सड़क उन्हीं तो के पक्की हो जाएगी। जी, सड़क तो पक्की हो जाएगी भाई। वो हो जाएगी जी। मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि हमारे गांव में जब आप एंट्री करोगे तो जब आप हमारे सफदरपुर गांव में अगर कोई गया भी हो तो बड़ी 8 फुट की सड़क है वहाँ पे, मात्र 8 फुट की चौड़ी सड़क, मेन रोड बड़ी छोटी होती है। और आज मुझे बड़ी खुशी मिली कि आज इन्होंने ये गांव की मेन रोड को चौड़ी करने का जो कार्य किया है, मैं इससे बड़ा संतुष्ट क्या हूँ। गदगद हुआ समाज इससे, जो नहीं इस बात से कि जब उन्होंने बोला गुंडा माफिया वाले समाजवाद है, वो वाला समाजवाद जो है बाबू मुल्क राज का, कैसा लगा? आप तो सफदरपुर से वास्ता जी जी सर, नहीं परिवार से ही हूँ, तो मेरा पूरा गांव मेरा सब परिवार ही है और मैं उनके मिनी परिवार से हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और देखो, आप गुंडागर्दी की बात कह रहे हैं, अगर मान लिया सरकार ये पूरी गुंडागर्दी खत्म नहीं कर पाई है तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। युवाओं के लिए क्या बोला? युवाओं के लिए तो मेरे ख्याल तो कोई मैसेज नहीं दिया सहारनपुर से। युवाओं के लिए खैर मैसेज तो नहीं बोला, लेकिन हाँ ये है कि युवा अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो युवा अपनी मेहनत कर रहे हैं वो आगे जा भी रही हैं। जी, अगर कोई नहीं, हमारे समाज के सैनी समाज के बड़े सैनी साख्या मौर्य के बड़े नेता माने जाते हैं और युवा की बड़ी संख्या हमारे समाज में है। अभी समाज जमान है, इस बात को हम जो है नकार नहीं सकते, लेकिन बड़े नेता ने युवाओं के लिए कोई बात नहीं कही है। नहीं सर, हाँ ये है कि देखो, इतने कम समय में इतनी सारी बातें तो बहुत सारी थी बोलने के लिए, लेकिन इतने कम समय में इतनी सारी बातें नहीं बोली जा सकती। जी, तो अशोक जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो आप जो है इनसे बात करेंगे, हम लोग जो है बात करेंगे। और चूंकि जो है सीधी सी बात कही है, हालांकि भाजपा के तमाम लोग बैठे होते, आप कांग्रेस से वास्ते रखते, सीधा सा बोला है इन्होंने कि असली समाजवाद जो है मुल्क राज जी थे, आज वाले समाजवाद गुंडा माफियाओं के समाजवाद वाले हैं, असली वाले होते। कैसे देखते हैं इस बात? देखिए, ये वास्तविक है कि असली समाजवाद मुल्क राज सैनी जी थे। 1967 में मुल्क राज जी प्रथम बार विधायक बने थे और 71 में सांसद बने थे मुल्क राज जी। और उन्होंने अगड़े को, पिछड़े को, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे एससी है, चाहे ओबीसी है, चाहे अपर कास्ट है, सबको साथ लेकर चले थे। इसलिए असली समाजवाद बाबू मुल्क राज सैनी जी थे, जो सैनी समाज की जिला सहारनपुर में धरोहर है। आज उनके पद चिन्हों पर चलकर आज हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से आज यहाँ MRS कॉलेज में उनके नाम से MRS कॉलेज है और उनकी मूर्ति का निर्माण कर गया है। हमारा सौभाग्य है कि आज बाबू राम मुल्क राज की मूर्ति का निर्माण हुआ है। वो बात सही है अशोक जी, आप सही कह रहे हैं कि जय मुल्क राज जी असली समाजवाद थे, लेकिन आज वाला समाजवाद जिसको इंगित क्या है गुंडा माफिया का समाजवाद, क्या आप तो विपक्षी हैं, आप कांग्रेसी है, बड़े नेता है, क्या मानते हैं केशव जी ने सही बोला? देखिए, ऐसी कोई सी सरकार छूती नहीं है। अगर आप आज वाली सरकार ले तो 4 बार का विधायक रहा सेंगर, आज न्यायपालिका पर तो महिलाओं का विश्वास उठ गया। किस तरीके से उम्र कैद व्यक्ति को भी बरी कर दिया गया, दिखा दिया गया, उसकी सजा को निलंबित कर दी गई है। तो जहां न्यायपालिका का महिलाओं का पूरा विश्वास होता करता, तो आज तो महिलाएं पूरी, आप मीडिया पे देखें महिलाएं किस तरह करे कि आज किस तरह विश्वास करे जा ऐसे विधायक 4 बार के विधायक रहे हुए को भी जो उसकी सजा निलंबित कर दी, तो किस तरह समाजवाद? आज अगर वो आप तो सीधा सा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे भी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि समाजवाद में सब लोग हैं, आप तो भाजपा को कह रहे हैं। आज ओबीसी का आरक्षण था, किस तरह सारी नौकरियों में 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, अभी लेखपालों की भर्ती थी, आज ओबीसी के आरक्षण को खाया गया, कहाँ से फिर ओबीसी का रह जगह? ठीक है भाई, सरकार तो दलती बढ़ती रहती है, चलती रहती है, सब अपने को अच्छी बताते हैं, लेकिन ये जनता बेहतर करके बताएगी। अभी 2024 में आपने देखा भी होगा किस तरीके से परिवर्तन हुआ। जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी, जी राम जी, निश्चित रूप से आप 100 दिन का बता रहे हैं, 125 रोजगार, लेकिन जो उसमें परिवर्तन किए गए हैं वो योजनाएं इस तरीके से बंद कर दी जाएगी कि आम आदमी जो रोजगार गारंटी योजना थी, और वो आम आदमी जब आप देखोगे कि किस तरीके से उनकी फैसिलिटी थी, उसमें कई तरह की चेंजिंग कर दी गई है। सरकार जिस तरीके से चाहेगी, जहां लगाना चाहेगी आम मजदूर को वहां लगाएगी। आम गरीब तबका था जो ऐसा ही था, जो गरीब आदमी वो हर तरह का काम नहीं कर सकता, और इसमें अब तक था वो गरीब आदमी जो खासकर दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इसमें मनरेगा में काम करते थे, और काफी लोग कांग्रेस के समय में गरीबी से ऊपर भी उठे थे। बात हो रही थी संविधान बदलने की, राहुल गांधी, राहुल बाबा जी तमाम जगह लेके गए हैं संविधान को, लेकिन अब तो जो आपके बनाए हुए ये क्या कहते हैं, जो योजनाएं थी कांग्रेस की, तमाम वो योजनाएं बदलने का कार्य किया जा रहा है। 100 दिन रोजगार मनरेगा को जयराम जी देखो, देखिए, जो पैसा को देगा, व्यवस्था तो वही है। क्या कहना चाह रहे हैं? व्यवस्था तो वही है, क्या कहना चाह रहे हैं? भारतीय जो संविधान है वो तो वही है। क्या आप उसका नाम बदलने से
भारतीय संविधान का नाम बदलने से, जी राम जी कर देने से क्या उसकी जो वो योजनाएं जो भाजपा अच्छा नहीं कर रही है, क्या वो कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा था, घोटाला रोक दिया हमने इससे जयराम जी से। संरक्षण कितना दे रही है नहीं आप देख रहे किसको अपने उससे। किसको? आप बाबूजी की बात ले लो पहले, नहीं, आप बाबूजी की बताइए, बात पूरी हो आपने- जाए। आपने- अब जी, बाबूजी जी, की बात जी, पूरी जी। आप देखना ना, देखो करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। सब अपने अपनी सरकार का बखान करते हैं। जी। अब आगे इन्होंने कराया, उसमें देखे धीरे धीरे जो फंड था राज्य सरकार पे थोप दिया गया। कुछ 40% राज्य सरकार देगी, 60% केंद्र सरकार देगी। पहले केंद्र सरकार उठती थी, लेकिन राज्य सरकार पे तो पहले ही पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं होगा तो आम मजदूर को कैसे उसकी मजदूरी मिलेगी? पहले परसेंटेज वैल्यू बढ़ा दिया है प्रदेश सरकार की, इसलिए यह काम नहीं कर पाएगी। काम नहीं है। राज्य सरकार कहेगी हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार देने की नहीं, तो मजदूर को काम कहाँ से मिल जाएगा? और जब काम नहीं मिलने का तो वो मजदूर जो गरीब तबका था वो घर बैठने का काम करेगा। काम करके भी उसे मजदूर नहीं मिलने की ऑटोमेटिक वो ये योजना फिर कहेंगे इसमें मजदूर काम नहीं करते और इस योजना को बंद कर दिया जाए। गुंडो माफिया की बात आपने की है। गुंडे माफिया, अब मैं बताया था अभी कि अगर ऐसे ऐसे गुंडे माफिया अगर आप जितने भी बलात्कार हुए, चाहे उन्नाव कांड हुए, और ये अभी हाल में देखा आपने सेंगर अदालत से भी किस तरीके से निलंबित कर दी गई सजा, तो आम महिलाओं का, आम आदमियों का आप भली भांति देखते हैं कि क्या हाल किस तरह का है। क्या ये इस टाइम गुंडा माफिया सब खत्म हो चुका है। आज भी दुनिया भर के रोज मर्डर, रोज बलात्कार हो रहे हैं। तो ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने ये जनसभा को सुना और सीधा सा बोला कि जय एक भारतीय होने के नाते हम इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आज सरकार मोदी जी की है, हो सकता है कल भाई साहब के नाम से हो, सरकार तो वही रहेगी जो भारतीय संविधान है ना। पर जिस हिसाब से नाम बदल के, योजनाओं के नाम परिवर्तन करके जो खर्च है रहा, और 125 का तो 150 करना चाहिए, 150 दिन कर देना चाहिए। जो मजदूर है क्या वो 365 दिन पूरे नहीं जीतता साल में? जो 365 दिन गलत किया है सरकार ने। नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, नाम बदलने से जो उस पर नाम खर्च बदलने से क्या योजना नहीं, योजना में बढ़ाया नहीं गया, 100 से 125 तक कर दिया, कम लग रहा मैं है। पैसे से वकील हूँ। प्रयागराज है ना, वो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका नाम प्रयागराज रख दिया, तो क्या उसका नाम बदलने से क्या व्यवस्था ही परिवर्तित होगी? आप बताओ तो चलिए, मुझे। ये सब वो लोग थे जिन्होंने इस काम ऐसा करना चाहिए। इस बात को, जनसभा को सुना है। जनसभा के बाद में अपनी बात रखी, राय रखी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।